ना करें। दो ही बातें कर दें यार, मास्क 2 पॉइंट का एजेंडा अपना ले ये NOCOC, ये हुकूमत, इधर उधर की बातें मत करें। मास्क मैंडेटरी करें, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। जी चले अब अवाम को कसूरवार ठहरा देते हैं। ये वैक्सीनेशन अवाम खरीदते हैं? दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके अवाम वैक्सीनेशन खरीद रहे हैं? कोई मुल्क नहीं है। हमारी हुकूमत ने आज तक एक टीका नहीं खरीदा। जो मांगे के थे लोगों ने दे दिए। चीन ने अपने अवाम को महरूम करके हमको 20 लाख टीके दे दिए। हम क्या इतने गिर चुके हैं कि हम मुल्क के लिए 5 करोड़ टीकों का ऑर्डर नहीं दे सकते थे? ये 50 अरब रुपए का खर्चा है। एक लॉकडाउन होगा 2 हफ्ते के लिए 50 अरब का मुल्क का नुकसान हो जाएगा। कोई सोच विचार है इसके ऊपर? कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की है? आप NCOC का आखिरी जो एलामिया था उसको देख लें। 11वें या 13वें नंबर पर लिखा हुआ है मास्क पहना करें। उससे पहले तमाम बातें लिखी हुई हैं जिसको कोई अमल दरामद मुल्क के अंदर नहीं होता। 13वें नंबर पर लिखा है मास्क पहना करें। दो ही बातें कर दें यार, मास्क 2 पॉइंट का एजेंडा अपना ले ये NOCOC, ये हुकूमत, इधर उधर की बातें मत करें। मास्क मैंडेटरी करें, इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और टीके खरीदें, अवाम को टीके लगाएं। इस वक्त सबसे दुनिया में कम शरह है बड़े ममालिक में पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की। 2.5 साल हैं, उसमें 33 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। पिछले 9 माह में कोई 35% FDI गिर गया है। बिजली की कीमतों में जिस तनासुब से इजाफा हुआ और उससे कई गुना ज़्यादा तनासुब से गर्दिशी कर्जा भी बढ़ गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट आई, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि सरमायाकारी में भी कमी आई है। ये बुनियादें निज़ामी साहब जो लगाई गई हैं पिछले 2.5-3 साल में, ये भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो बोझ है क्या वो 32 महीने पहले 2.5 साल पहले ज़्यादा थे या अब ज़्यादा है? तो इसके जवाब के लिए आपको सीरियसली कोई मईशत दान नहीं चाहिए। जो आपके सामने कैमरामैन खड़ा है, जो भी पाकिस्तानी बाजार से जाके आटा खरीदने जाता है, चीनी खरीदने जाता है या माहाना बिजली का बिल देता है, वो आपको वेरी क्लियरली उसको पता है कि उसकी मईशत का क्या हाल हो चुका होगा। अब आपका सवाल ये है कि क्या शौकत तरीन साहब जो नए वज़ीर ख़जाना आए हैं वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इतनी गैर यकीनी की फ़ज़ा है, यानी कि जो हमारे नए वज़ीर ख़जाना आए हैं, जो अदालतों के हुक्म है उसके मुताबिक 6 महीने तक ये रह सकते हैं वज़ीर ख़जाना। उसके बाद इनको किसी पार्लियामेंट का मेंबर इलेक्ट होकर आना होगा। तो एक तो ये बहुत बड़ी गैर यकीनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो चैलेंजेस हैं वो रियली मैं समझता हूँ कि 3 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है खुराक की कीमतों का जो जिन बोतल से निकल गया है उसको वापस बोतल में किस तरह डालना है। तो सवाल आपका यही है कि क्या खुराक की कीमतों के जिन को हमारे वज़ीर ख़जाना साहब जो नए आए हैं वो वापस बोतल में डाल पाएंगे या नहीं? इसका जवाब कुछ ऐसे बनता है कि हमारे यहाँ जो खुराक की कीमतें बढ़ी हैं उनकी वजूहात क्या हैं। देखिए, उनकी बड़ी वजूहात ये हैं, बड़ी वजूहात में से कुछ वजूहात ये हैं कि बिजली का बिल बिजली की जो कीमत है, टैरिफ जो है वो बहुत बढ़ गया है। तो जिस चीज़ में बिजली इस्तेमाल होती है, जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। आप अगर यूरिया के पीछे जाएं या फर्टिलाइज़र जो खाद है, जो 3-3.5 हज़ार का बैग मिलता था आज से 2-2.5 साल पहले, अब वो 5,500 पे पहुंच गया है। इसी तरह पेट्रोल की कीमत देख लें, गैस की कीमत देख लें, तो सारी इनपुट्स जो हैं उनकी कीमत बढ़ गई। तो अब ये सवाल ये पैदा होता है कि बिजली की कीमत किसने बढ़ाई? अब ये तो हुकूमत ने खुद से बढ़ाई है। अगर हुकूमत ने खुद से बढ़ाई है और हुकूमत खुद जिम्मेदार है बिजली की कीमत बढ़ाने का और उसके नतीजे में महंगाई हुई है, तो फिर शौकत तरीन साहब क्या करेंगे? शौकत तरीन साहब बिजली की जो टैरिफ है वो तो नीचे नहीं ला सकते। शौकत तरीन साहब जो हैं वो खाद की कीमत जो है वो नीचे नहीं ला सकते। गैस की कीमत जो बढ़ गई है पिछले 2.5 सालों में वो नीचे नहीं ला सकते। तो बड़ा मुश्किल लगता है कि जो कीमतें हैं मेनली आटे, चीनी या बिजली का बिल, वो नीचे आने वाले नहीं। तो जहांगीर तरीन साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि वो खुराक का जो खुराक की कीमतों का शौकत तरीन साहब, डॉक्टर साहब शौकत तरीन साहब, आजकल सबकी ज़बान पे जहांगीर तरीन साहब का नाम आया हुआ है। शौकत तरीन साहब के लिए मुश्किल होगा, आप कंटिन्यू करें।
جی شوکت ترین صاحب، اچھا میں معافی چاہتا ہوں اگر جہانگیر ترین صاحب کا نام لے لیا. شوکت نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ بھی گڈ بکس میں تھے، جب جہانگیر ترین صاحب بھی گڈ بکس میں تھے. آئی تھنک آپ دونوں بیچ میٹ ہیں اس لحاظ سے. تو شوکت ترین صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا. پھر ایک دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ غربت کی شرح کو کم کرنا ہوگا. اب پچھلے 2.5-3 سالوں میں فیصل صاحب ہوا کیا ہے کہ تقریباً جو 2.5-3 سال پہلے غربت کی شرح میں تقریباً 7 کروڑ پاکستانی آ رہے تھے. کوئی 30% آبادی کہا جاتا تھا کہ شرح غربت سے نیچے رہ رہی ہے. آج جو سروے سامنے آتے ہیں اس میں تقریباً 40% آبادی جو ہے وہ شرح غربت سے گر گئی ہے. تو تقریباً 9 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں. اب شوکت ترین صاحب کیا یہ شرح غربت کو بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا مشکل ہوگا، بیکاز غربت اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ خوراک کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اور آمدن جو ہے اوسطاً آمدن وہ بھی گر رہی ہے. یہ کام کرنا بھی نظامی 2-2.5% سے اوپر جانا والا معاملہ نہیں اگر جی ڈی پی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آتے ہیں، دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً پچھلے 2-2.5 سالوں میں حکومت نے کوئی 10,000 ارب روپے کا بجٹ کا خسارہ کیا ہے. اگر اتنا بجٹ کا خسارہ رہے گا تو پھر تو گروتھ نہیں ہو سکتی. پچھلے کوئی 30-32 مہینے میں آپ سوچئے کہ 2,000 ارب روپے کا کہیں خسارہ ہے ہمارے بجلی کے شعبے کے اندر. سالانہ کوئی 2-2.5 ارب ڈالر کی گیس چوری ہو جاتی ہے اس ملک کے اندر. پچھلے سال ہم نے 2-2.5 ارب ڈالر دیا ہے قطر کو ان کی ایل این جی خریدنے کے لیے میں جا رہا ہے. تو ابھی تو مجھے مزید مشکلات جو ہیں، مزید بوجھ جو آپ نے کہا تھا کہ بوجھ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، ابھی تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک اگلا سال آئے گا یا اگلے کچھ مہینے ہیں اس میں پاکستانیوں کے اوپر بوجھ جو ہیں، معاشی بوجھ مزید بڑھنے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب مزید ٹیکے کون کون سے لگیں گے؟ آپ نے معیشت کے شعبے میں بلکہ باقی جتنے شعبے بھی آپ دیکھ لیجئے اس میں اسی قسم کا کچھ ماحول. ٹویٹر کے اوپر حکومت چل رہی ہے، اعلان بڑے کیے جاتے ہیں، لیکن بنیادی جو ایشوز ہیں اس کے اوپر تقریباً مکمل کنفیوژن نظر آ رہی ہے. آپ کسی بھی شعبے میں ڈال کے دیکھ لیجیے. اب اگر کنفیوژن ہے، ابھی تک آپ ٹیم ہی تشکیل نہیں دے پائے، تو پھر دوبارہ سے میں مجبور ہوں کہنے کے لیے کہ کسی قسم کی امید رکھنا کہ باقی ٹائم میں کوئی چیز بدل جائے گی، بہتری کی طرف چلی جائے گی، بڑا مشکل لگ رہا ہے. عباسی صاحب نے، فیصل صاحب نے یہ ٹیکوں کا ذکر کیا. دیکھیے 3-4 بڑے ٹیکے جو ہیں